तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डीजे सर की ईस्टर्न कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और आज हम लोग बोर्ड में ये क्लास 11 और 12 का चैप्टर्स ना हो के आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही खुशी का बात है, क्योंकि कुछ बच्चे का ये डिमांड कहना था कि सर आप लोग सिर्फ 11-12 को पढ़ाते, नीट जाइएगा क्या। सर हम लोग का हक नहीं है पढ़ने का। मैंने बोला बेशक आप लोग का भी हक है, तो अब आप लोग भी पढ़ पाइएगा। तो अगर आपको क्लास 9 का, 8 का, 10 का सब सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो आप कीस्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में जाकर विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर टाइम पे पहुंचता रहे। तो बच्चे, आपको ये क्लास 9 का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले एक दो मैं चीज़ बताऊंगा कि जो कोर्स जो हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर बोर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट में, यही कोर्स अगर आप किसी अदर स्टेट या फिर किसी अदर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो शायद इन्हीं का पता चला कि एक साल का 1 लाख 2 लाख 3 लाख ले कोर्स। लेकिन यूट्यूब में आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा और एकदम नोट्स फॉर्म में। ये नहीं कि यूट्यूब में तो सस्ता पढ़ाएंगे, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को आपको हम समझाते हुए चलेंगे, ताकि आगे कभी भी अगर ये टर्म आए 9th के बाद 10th 11th 12 में, तो हर जगह से आपका सब पॉइंट क्लियर हो, ताकि आपका बेस इतना ज्यादा मजबूत रहे, ताकि आप ये बोल पाए कि हाँ, कीस्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट में जो पढ़े थे वो अभी काम आ रहा है। तो आपको हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहना है, एक एक लेक्चर्स को अच्छे से डिटेल में देखना है, इनका अभी से नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि आगे काम आएगा। तो आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का मोशन एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उनका लेक्चर 1 हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोशन। पहला हमारे पास टॉपिक क्या है, ये जो चैप्टर है मोशन, इसी को हम लोग समझेंगे कि मोशन होता क्या है। तो देखिए बच्चे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी सामान, कोई भी वास्तु, कोई भी चीज जब टाइम के हिसाब से अपना जगह को बदलता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि वो वास्तु मोशन में है। इसका कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि मैं एक कार हूं और अभी मैं रुका हुआ हूं, यानी कि रेस्ट में। रुका हुआ मतलब रेस्ट में रहना। और 1 घंटा बाद मैं चलना शुरू कर दिया, यानी कि कार आगे चलना शुरू कर दिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे, जो कार रुका हुआ था अब वो मोशन में आ गया। मोशन में आने का मतलब क्या है, रुका हुआ से चल जाना, अपना जगह को बदल लेना, अपना पोजीशन को चेंज कर लेना, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक व्हाइट बोर्ड है, इसमें मानने वाला क्या बात है, सच में अगर आप नहीं मानेंगे तो भी व्हाइट बोर्ड ही रहेगा ना। हाँ, ये मान लीजिए क्या है, एक व्हाइट बोर्ड है। फिर हम बोल रहे मान लीजिए, कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर आप मान लीजिए वाला टर्म यूज कीजिए ना, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो ये एक व्हाइट बोर्ड है, ये रुका हुआ है, इसमें कोई किसी को कोई शक है नहीं है ना, ये रुका हुआ है। अगर हम लोग 1 घंटा बाद आएंगे तो भी ये बोर्ड जो है अपने जगह पर रुका हुआ रहेगा। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये बोर्ड मोशन में आएगा? नहीं आएगा, ये बोर्ड मोशन में नहीं आ सकता है। ये बोर्ड हमेशा रुका हुआ रहेगा, रेस्ट में या फिर स्टेशनरी फॉर्म में, जब तक हम लोग इसको चलाएंगे नहीं। रेस्ट का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का रुका रहना, उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट में या फिर स्टेशनरी, यानी कि रुका हुआ। तो मोशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के हिसाब से जब कोई वास्तु ऑब्जेक्ट जब अपना जगह को बदलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो मोशन में है। यानी कि मोशन में आने के लिए सबसे पहला शर्त क्या है, अपना जगह को बदलो टाइम के हिसाब से। अगर आप अपना जगह को नहीं बदलोगे तो मैं आपको मोशन में नहीं कहूंगा। जैसे मान लीजिए कि एक कार है, वो रुका हुआ है अपनी जगह पर और 10 साल से वहीं पर है, क्या हम लोग ये बोलेंगे कि वो कार मोशन में है? बिल्कुल नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि कार है तो मोशन में आएगा ही, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यानी कि मोशन में आने के लिए अपना जगह को बदलना पड़ेगा, अपना इनिशियल पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक रूम है, भाई हम लोग खुला में तो नहीं पढ़ा रहे ना कि रोड वगैरह में, नहीं, ये रूम ही है, कोई ना कोई रूम है। अगर हम लोग, ये रूम है अभी इस जगह में है, मौजूद है, अगर हम लोग 1 साल या फिर 2 साल बाद आएंगे तो क्या ये रूम उठ के मार्स, जुपिटर, प्लेनेट, कोई अलग ग्रह में तो नहीं चला जाएगा ना, या फिर कोई अलग स्टेट में, जैसे अभी झारखंड में है तो पता चले कि 1 साल बाद ये पटना में अपने आप शिफ्ट हो गया है। नहीं, ये जो रूम है 1 साल बाद आइए चाहे 2 साल बाद आइए, ये रूम जहां पर है वहीं पर रहेगा।
यानी कि ये रूम पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा। हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कंफर्म टाइप से ही, क्योंकि ये रूम है। अब मान लीजिए कि हम लोग बस स्टैंड में है, ऑटो स्टैंड में है, जहां पर ऑटो और बस वगैरह लगते हैं, जैसे जहां से हम लोग गाड़ी वगैरह पकड़ते हैं कहीं और जाने के लिए। मान लीजिए कि हम लोग बस स्टैंड में है, बहुत सारा बस रुका हुआ है, और 1 घंटा बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि बस वहां से चलना शुरू कर दिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे, जो बस रेस्ट में था, रुका हुआ था, वो मोशन में आ गया, यानी कि अपना जगह को बदल दिया टाइम के हिसाब से। जैसे 1 घंटा टाइम हुआ, वो बस चलना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे ही टाइम बदला, वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु अपना जगह को बदल दिया, यानी कि अब वो मोशन में आ गया। क्या आप ये बोल सकते हैं आज के बाद कि मोशन में आने के लिए क्या शर्त है? हाँ, सबसे पहला शर्त है आप जहां पर है वहां से चलिए, उस जगह को छोड़िए, तभी आप मोशन में कहलाइएगा, वरना मोशन में नहीं कहलाइएगा। यानी कि मोशन में आने के लिए अपना ओरिजिनल, अपना पहला स्थान को छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल था। कुछ बच्चे शायद इसमें पहले थोड़ा बहुत हो सकता है कंफ्यूज, सर मोशन क्या होता है? नहीं, मोशन सिंपली वो होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी सामान दुनिया में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को बदलता है, चेंज मतलब बदलना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से, टाइम के बदलने से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ट्रेन का चलना, क्या ये मोशन है? हाँ, ट्रेन मोशन में है, ट्रेन का चलना। हेलीकॉप्टर का उड़ना, एरोप्लेन का उड़ना, कार का चलना, बस का चलना। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूं, अब मैं अचानक से दौड़ने लग गया, क्या मैं मोशन में आ गया? हाँ, मैं मोशन में आ गया, क्योंकि जो मेरा पोजीशन था वो पोजीशन नहीं रहा, मैंने अपना पोजीशन को बदल लिया, यानी कि मैं मोशन में आ गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लाना है, उसे अपना जगह से हटा दो, वो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। अब अगला हमारे पास मोशन का उल्टा क्या होता है? रेस्ट। यानी कि जो मोशन नहीं कर रहा है, यानी कि कॉमन सेंस से वो रुका हुआ रहेगा। यार कोई चीज अगर चल नहीं रहा है मतलब रुका हुआ है। नो कंफ्यूजन। सर ये थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, अजीब नहीं है यार, मैंने कहा कोई चीज चल नहीं रहा है मतलब रुका हुआ है। अगर रुका हुआ रहेगा तभी नहीं चलेगा ना। और मान लो कि कोई कार चल रहा है, जा रहा है, मतलब रुका हुआ नहीं है। और कोई कार अगर रुका हुआ है मतलब चल नहीं रहा है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है, रेस्ट का मतलब अगर रुका हुआ है तो मोशन में नहीं है, और अगर मोशन में है तो रुका हुआ नहीं है। अब मोशन हमारे पास ये हायर क्लास में जाकर, आगे जाके हम लोग मोशन को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास क्या है? 1D मोशन, दूसरा क्या है? 2D मोशन, और तीसरा क्या है? 3D मोशन। बोलेंगे सर ये कौन सा भला आप बोल दिए, ये डी वाला कंसेप्ट तो हम लोग पहले बार सुन रहे, ये कौन सा 1D 2D 3D? फिर सर उसके बाद क्या 1E 1F 1G ऐसा कुछ तो नहीं आएगा? नहीं, ये 1D मोशन हम लोग किस टाइप के मोशन को कहते हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं। मैंने क्या कहा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी सामान, चाहे वो कार, इंसान, पेड़ पौधा, जानवर, कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन, जब एक सीधा लाइन में चले, जैसे मान लीजिए कि एक रोड है और रोड में एक कार जा रहा है एकदम सीधा। मैंने क्या कहा? जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब सीधा रास्ता में चले, सीधा लाइन में चले, अपना दिशा को नहीं बदले, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में जाए, उस टाइप का मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? 1D मोशन। यानी कि आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि 1D मोशन होता क्या है, तो आप ये बोलिएगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधा लाइन में चले, सीधा रास्ता में, अपना डायरेक्शन को नहीं बदले, जिधर जा रहा है उधर ही जाते रहे, उस टाइप का मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? 1D मोशन। जैसे कार का एक रोड में सीधा चलना, ये क्या है? 1D मोशन। दूसरा हमारे पास क्या है? 2D मोशन। 2D में क्या है? पार्टिकल अपना दिशा को बदलेगा, पार्टिकल अपना दिशा को बदलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि पार्टिकल पहले जा रहा था सीधा, अब वो कहां जाने लगा? ऊपर जाने लगा। क्या अपना दिशा को बदल दिया? जा रहा था सीधा, चला गया ऊपर। इस टाइप का मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? 2D, जिसमें 2 दिशा आ गया है, सीधा जा रहा था फिर ऊपर भी चलने लगा, अब ऊपर चलने लगा फिर पता चला कि पीछे भी चलने लगा, यानी कि पार्टिकल ने अपना दिशा को बदल दिया। क्या? उस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? 2D मोशन। इसका एग्जांपल क्या है? सर्कुलर मोशन। जब भी कोई वस्तु, कोई पार्टिकल जब रिंग में घूमता है, मान लीजिए कि एक रिंग है, रिंग, और रिंग में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है रिंग के साथ साथ, ये कोई एक रिंग है और रिंग में कोई मान लीजिए कि चींटी या फिर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट नीचे आएगा,
डायरेक्शन नीचे, उस वस्तु का डायरेक्शन नीचे होगा, फिर डायरेक्शन ऊपर होगा, फिर ऊपर होगा, फिर नीचे होगा। यानी कि इसने यहां पर अपना डायरेक्शन को बदला। 1D में क्या डायरेक्शन बदला? नहीं बदला। 1D में सिर्फ सीधा जा रहा था, लेकिन यहां डायरेक्शन को बदल लिया, कभी नीचे कभी ऊपर, फिर कभी नीचे कभी ऊपर। इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? 2D मोशन। अब लास्ट हमारे पास किस टाइप का मोशन है? 3D मोशन। 3D मोशन का मतलब कि सीधा किसी भी डायरेक्शन में जाना, यानी कि जब पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। 3D का मतलब क्या है? मान लीजिए कभी ऊपर नीचे आगे पीछे इधर इधर, जिधर मर्जी करे उधर चलना, ऐसे काना टाइप चलना, जैसे ना काना इंसान चलते हैं, जिधर मर्जी करे, कभी इधर कभी इधर, कभी आगे कभी पीछे, कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं, यानी कि काना टाइप से चलना, ये 3D मोशन का एग्जांपल है। अब ऐसे कौन चलता है? गैस। मान लीजिए यहां पर हमने एक अगरबत्ती को जलाया है, मान लीजिए कि अगरबत्ती है, ठीक है। क्या यहां से धुआं निकलेगा? गैस सब निकलेगा, हम लोग देख पाते हैं। क्या वो जरूरी है कि गैस किसी एक कोना में ही जाएगा, जो अगरबत्ती से निकला है धुआं सब, कि नहीं नहीं नहीं, जिसका जो ये जलाया है सिर्फ उधर ही जाएगा महक ठो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो नहीं है कि सिर्फ ये ऊपर जाएगा महक ठो, ये नहीं है कि सिर्फ महक ठो सिर्फ नीचे जाएगा, जो धुआं है सिर्फ नीचे जा रहा है। या फिर यानी कि ये धुआं जो निकलेगा इससे, ये किसी एक दिशा में नहीं जाएगा, ये कि नहीं सर आगे जाए, सिर्फ आगे जाएगा, सिर्फ पीछे, सिर्फ ऊपर, सिर्फ नीचे, नहीं। ये जो निकला है ना, आप देखना चारों तरफ फैलेगा। यानी कि इस अगरबत्ती से निकला हुआ धुआं अब कुछ मिनटों में देखेंगे पूरा रूम में फैल चुका है। अगर वो किसी एक दिशा में जाता, फिर पूरा रूम में कैसे फैलता? यानी कि अगरबत्ती से निकला हुआ जो गैस है, जो एयर है, वो सब जगह में फैला है। वो ऊपर भी गया है, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, यानी कि चारों तरफ फैल गया है वो। तो चारों तरफ फैलना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? 3D मोशन। यानी कि जो भी हमारे पास गैस होते हैं, क्या आप नाम सुने? हाइड्रोजन गैस, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जो बैलून, मान लीजिए कि हमारे पास एक ढबाका है, बैलून है, उसके अंदर मान लीजिए कि हम लोग हवा डाले हैं, उसके अंदर जो हम लोग हवा डाले हैं, वो हवा किस टाइप से चलेगा? कोई फिक्स नहीं है हवा का चलना, आगे ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऐसे ऐसे वो चलता रहेगा बैलून के अंदर। जो हमारे पास जितना भी दुनिया में गैस होते हैं, जो हम लोग घर में खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसके अंदर भी गैस होता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर लीक होने के कारण गैस निकलने लगता है, तो ये गैस निकला किचन में, लेकिन हम लोग रूम में रहते, फिर को हमें स्मेल आ जाता है, हमें महक आता है कि हाँ शायद गैस लीक हो गया होगा। फिर हम लोग दौड़कर किचन भाग के जाते हैं और फिर उसे बंद करते हैं। यानी कि गैस चारों तरफ फैलता है। गैस का फैलने का कोई दिशा फिक्स नहीं है। गैस इस टाइप से फैलेगा, कभी आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, किसी भी तरीके से चल सकता है। तो जो भी हमारे पास गैस चलते हैं ना, वो जिगजैग मोशन में, मतलब ऐसे 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 ऐसे, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ हम दिखा रहे, जिगजैग मतलब क्या है? ऐसे ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऐसे ऐसे, कुछ किसी कोई फिक्स नहीं है। 1D में क्या था? फिक्स था। 2D में कुछ ऐसा था, ऐसा, फिर ऊपर, फिर ऐसे। लेकिन 3D में ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, इस टाइप से। तो 3D टाइप मोशन को हम लोग बोलते हैं इसमें रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब क्या है? कुछ भी तरीके से चलना है। और इसको जिगजैग भी बोलते हैं, यानी कि जेड से बनेगा, ऐसे 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 जेड से बनता है। किसमें? जब हमारा गैस चलता है तब। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि गैस क्या होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो हमारे सिलेंडर में है वो गैस है, जो अगरबत्ती से निकलता है वो सब गैस है, और कहीं और से भी निकलता है। क्लास वगैरह में प्रैक्टिकल से आप लोग समझ जाइए। हाँ, कहीं और से भी निकल सकता है, लेकिन वो अलाउ नहीं है। और मेन बात है कि ऑनलाइन क्लास है, तो टीचर को तो दिक्कत होगा नहीं, मजा तो नहीं ले सकते हैं। स्कूल भी तो नहीं है कि सर क्लास में फायदा उठाएंगे उस गैस का जिसका आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। बेटा ये ऑनलाइन क्लास, तो अगर गैस वगैरह अगर अपने पास वगैरह लीक होगा तो खुद मरोगे उसमें। इसमें टीचर को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये नहीं कि सर चालाकी करके इसका प्रैक्टिकल करके देखते। बेटा ये स्कूल नहीं है कि सर दिखा रहे आपको, नहीं दिखा नहीं सकते है ना, क्योंकि जहां पर हो वही रहेगा। मेन बात है कि एक रूम में हो, तो समझ जाओ क्या हाल होने वाला है तुम लोग। तो उस गैस का हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग एक साथ कभी किसी मीटिंग में जाएंगे तब उस गैस का डिटेल में बात हो। हाँ, तो मोशन में क्या था? चलिए मस्ती मजाक खत्म हो गया। मोशन में क्या था? 1D सीधा चलना, 2D अपने दिशा को बदलना, 3D किसी भी तरीके से चलना, काना टाइप से चलना, गैसों का चलना, ये 3D आएगा। आगे हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन किन किन प्रकार के होते हैं बेसिकली। ये हमारे पास है लीनियर मोशन। क्या आप देख सकते हैं लीनियर में एक टर्म छुपा है, लाइन, यानी लीनियर मोशन, यानी कि जब पार्टिकल एक सीधा लाइन में चले। हाँ, लीनियर का मतलब होता है सीधा लाइन में चलना।
या फिर स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या है? सीधा। सीधा। जब भी कोई वस्तु, कोई पार्टिकल जब सीधा लाइन में चलता है, जैसे कार का रोड में चलना, क्या कार में, क्या रोड में, क्या कार सीधा चलता है? हाँ, सीधा चलता है। एक कार का रोड में चलना, एक बॉल का छत के ऊपर से गिरना, एक बॉल का छत के ऊपर से गिरना, एक कार का रोड पर चलना, एक इंसान का रोड में दौड़ना सीधा, ये सब क्या है? लीनियर मोशन है। सिंपली क्या याद रखना है? लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, जब सीधा चले। जब भी कोई पार्टिकल, वस्तु जब सीधा चले, सीधा नीचे या फिर सीधा, जब भी सीधा चलेगा उस टाइप का मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। सिंपल क्या रखना है? याद रखना है, लाइन लीनियर यानी कि एक सिंगल लाइन में चलना, स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर आप लीनियर मोशन उसे कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मोशन में है, सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। नाम से कुछ कुछ रिलेट कीजिए। सर्कुलर मोशन यानी कि यहां पर एक पार्टिकल जब घूमेगा तो कहीं ना कहीं एक सर्किल बनेगा। सर्किल का मतलब पता है? चक्का, गोल, पहिया, देखिए ना, सर्किल, चूड़ी वगैरह जो पहनते हैं वो भी क्या है? सर्किल है एक टाइप का। तो सर्कुलर मोशन यानी कि इसमें जो भी वस्तु घूमेगा वो कहीं ना कहीं एक सर्किल बनाएगा, घूमते घूमते, घूम घूम के, यानी कि जहां से घूमना शुरू करेगा घूम फिर के वहीं पर आएगा, यानी कि एक सर्किल बनेगा, एक चक्कर बनेगा, एक राउंड बनेगा, एक गोला बनेगा, इस टाइप का, चूरी टाइप का, रिंग टाइप का। सर्कुलर मोशन को हम लोग और भी क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। रोटेशन का मतलब क्या है? घूमना, यानी कि वो वस्तु घूम घूम के एक सर्किल बनाएगा। यार बिना घूमे कैसे बनाएगा? अगर हमें एक रिंग बनाना है तो पार्टिकल शुरू किया यहां से चलना, यहां से घूम के यहां पर आएगा, तभी तो एक चूरी रिंग बनेगा। अब सर्कुलर मोशन में पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, वस्तु, सामान कैसे चलता है ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी मान लीजिए, कोई बॉल है या फिर कुछ भी है, कोई सा भी, और ये बॉल मान लीजिए कि घूम रहा है एक सर्किल में। कैसे घूम रहा है? एक फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट मतलब जिसके रिस्पेक्ट में ये घूमेगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहां पर एक फिक्स पॉइंट बना रखा है और मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सामान, और ये ऑब्जेक्ट इस फिक्स पॉइंट से मान लीजिए कि आर दूरी में है, और आर दूरी में रह के ही वो घूम रहा है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट ये घूम रहा है, इसका यहां से बीच से दूरी हमेशा कितना है? आर। जैसे ऐसे मान लीजिए ये जो है ना, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई सामान है और ऐसे घूम रहा है वो, इस टाइप से। ये जो मार्कर का जो नीचे वाला है ये फिक्स पॉइंट है, और ये ऑब्जेक्ट है इस टाइप से घूम रहा है। यानी कि फिक्स पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट का दूरी हमेशा सेम रहेगा। ये पॉइंट फिक्स था और ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ था, और ये ऑब्जेक्ट देखिए घूम रहा है, घूम घूम के एक पूरा सर्किल बना रहा है। ये ऑब्जेक्ट यहां से घूम के एक सर्किल बनाएगा। यानी कि यहां पर कोई एक फिक्स पॉइंट है और ऑब्जेक्ट फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। एक और आपको लाइव एग्जांपल देते हैं। बचपन में हम लोग क्या करते थे, कभी कभी, हर कोई तो नहीं, एक रस्सी लेते थे और रस्सी का एंड में पत्थर वगैरह बांध देते थे पन्नी वगैरह के साथ, और ऐसे ऐसे घुमाते थे। कभी घुमाए हो? बोले सर घुमाने का तो बात नहीं, लेकिन सर वगैरह जरूर फोड़े हैं। वो याद है कि कलवा का बेटा का सर फोड़े थे। यानी कि कभी कभी बचपन में क्या करते हैं, रस्सी वगैरह लेते हैं और रस्सी का एंड में पत्थर बांधकर ऐसे ऐसे घुमाते हैं। एक हाथ को यहाँ लेते हैं और ऐसे ऐसे घुमाते हैं, और घुमा घुमा के एकदम अचानक से छोड़ते हैं। उस टाइप का मोशन में क्या है? सर्कुलर मोशन है। हम लोग यहाँ पर हाथ को हम लोग मान लीजिए एज ए फिक्स पॉइंट मान लीजिए, और रस्सी से जो हम लोग घुमाते हैं वो लगभग इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। यानी कि सर्कुलर मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट घूमेगा वो घूम घूम कर एक सर्किल बनाएगा, और वो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमेगा, जिस पॉइंट के हिसाब से घूमेगा वो फिक्स पॉइंट कहलाएगा, और उससे उस ऑब्जेक्ट का दूरी हमेशा उतना ही रहेगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट इस सर्किल में घूम रहा है, इस ऑब्जेक्ट का दूरी आप कहीं से भी नापिएगा, इस फिक्स पॉइंट से उतना ही आएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट मान लीजिए चलना शुरू किया था, यहां से ये आर दूरी में था, इस फिक्स पॉइंट से आर दूरी में था। मान लीजिए कि ये फिक्स पॉइंट है। एक बार और देखिए ध्यान से, इस पर आ जाएगा आपको क्लियरली समझ में। मान लीजिए फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है इससे लगा हुआ। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। या फिर इसको थोड़ा अलग कलर करते हैं,
ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये कोई फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट से, और ये लाल है, ये क्या है, लाल, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सामान, कोई मान लीजिए बॉल है, और ये फिक्स पॉइंट से ये बॉल ऐसे ऐसे घूम रहा है, बॉल ऐसे ऐसे घूम घूम के चक्कर काट रहा है। तो ये बॉल जो है, इस बॉल का एक फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा उतना ही रहेगा जितना अभी है। इस बॉल को आप पूरा घुमा दीजिए, पूरा में, तो ये फिक्स पॉइंट से उसका दूरी हमेशा उतना ही रहेगा जितना था। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए फिक्स पॉइंट। जो भी ऑब्जेक्ट होता है सर्कुलर मोशन में, वो एक फिक्स पॉइंट के अलोंग घूमता है, फिक्स पॉइंट के चारों ओर घूमता है ऑन सर्कुलर पाथ। और किस टाइप का पाथ में? सर्कुलर पाथ में, यानी कि एक सर्कल बनाता है घूम। अब यहां पर एक लॉजिक है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि अगर पॉइंट फिक्स नहीं है, जैसे मान लीजिए कि फिक्स पॉइंट पहले यहां पर था, ठीक है, और ये पार्टिकल ये घूम रहा था, ये पॉइंट फिक्स था। मान लीजिए यहां पर हम लोग कोई कांटे वगैरह जमीन में गाड़ दिए हैं, और वहां से एक रस्सी लेकर हम लोग गोला बनाते हैं, कभी आप बनाए हो? एक हम लोग नीचे जमीन में कांटे गाड़ दिए और एक रस्सी खींच के उससे गोला बनाते हैं, वो भी गोल बन जाता है पूरा। गोल क्यों बनता है? क्योंकि जो बीच वाला पॉइंट था वो फिक्स है, और फिक्स रहेगा तो दूरी हमेशा उतना ही बना रहेगा, तो गोल बनेगा। जैसे मान लीजिए कि फिक्स पॉइंट यहां पर है, ओके, और ये घूम रहा है अभी, ठीक है। अब मान लीजिए कि फिक्स पॉइंट को हम लोग बदल दिए हैं, तो अब ये सर्किल चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि फिक्स पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग लगातार बदल रहे हैं। मान लीजिए फिक्स पॉइंट पहले यहां था, इसने यहां इतना घूमा, फिर हमने फिक्स पॉइंट को यहां कर दिया, तो फिर पार्टिकल घूम के यहां आ जाएगा। मैंने फिक्स पॉइंट को यहां कर दिया, फिर ऐसे घूमने लग जाएगा। यानी कि ऐसे कभी एक पूरा सर्किल बनेगा ही नहीं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एक पूरा सर्किल बने, तो पूरा सर्किल बनने के लिए फिक्स पॉइंट से आपको दूरी हमेशा उतना ही बनाए रखना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कि इस हाथ से अगर हमको गोला बनाना है, तो इस मार्कर से इसका दूरी हमेशा उतना ही रखना पड़ेगा। अगर दूरी को अगर हम लोग बदल देंगे तो एक पूरा कंप्लीट गोला नहीं बन पाएगा। यानी कि दूरी को उतना ही रखना है। अब आगे हमारे पास क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक मार्कर है, अरे मार्कर से एक रस्सी बंधा हुआ है, ये मान लीजिए कोई रस्सी है, और ये बॉल है, और ये बॉल घूम रहा है इस मार्कर के चारों ओर। एक मान लीजिए एक रस्सी से एक बॉल बना हुआ है, और ये बॉल चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, और एक सर्किल बना रहा है, सर्किल बन रहा है मस्त। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कहलाता है? ये जो फिक्स पॉइंट था ना, इसके चारों ओर ही घूम रहा है ना ये बॉल। ये जो बॉल घूम रहा है, इसके चारों ओर, इसी के चारों ओर घूम रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कहता है? जिस पॉइंट के चारों ओर ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है, उस पॉइंट के अंदर से एक लाइन गुजरता है। यानी कि जो पॉइंट है, इसके अंदर से एक लाइन गुजरता है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि जिस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट करता है, घूमता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लीजिए कि ये बीच वाला पॉइंट था, इस बीच वाला पॉइंट के हिसाब से, ये बीच वाला पॉइंट के रिस्पेक्ट, इस बीच वाला पॉइंट के चारों ओर ये घूम रहा था। अभी क्या बोला गया है कि इस बीच वाले पॉइंट के अंदर से एक लाइन गुजरता है, जिस लाइन के चारों ओर वो ऑब्जेक्ट घूमता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि सिंपल मान लीजिए कि जिस एक्सिस के चारों ओर घूमता है, ये बीच में जो एक्सिस गुजरा है ना, उस एक्सिस के चारों ओर ये पार्टिकल घूमता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि आप सिंपली क्या याद रखेंगे कि जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट पार्टिकल चक्कर लगाता है, उस फिक्स पॉइंट के बीच से एक लाइन गुजरता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या है? सर्कुलर मोशन में क्या है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, यानी कि पंखा का घूमना, ये भी क्या है? एक प्रकार का सर्कुलर मोशन है। यहाँ पर जो फैन ब्लेड लगा हुआ रहता है पंखा का, ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, ये भी घूमते हैं। यहाँ भी एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके चारों ओर ये पंखा तीनों घूमते हैं, यानी कि ये भी किस प्रकार का मोशन है? इलेक्ट्रिक फैन, सर्कुलर टाइप का मोशन का एग्जांपल है। आगे हमारे पास क्या है? मोशन ऑफ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड जानते हैं? मैरी गो राउंड क्या होता है? मेला वगैरह में कभी कभी बच्चे के लिए एक, जैसे मान लीजिए कि एक गोल टाइप चक्की टाइप रहता है, और उसमें सीट्स बना हुआ रहता है, सीट, और वहां पर हाथ से हम लोग घुमाते हैं बच्चे को। यानी कि अलग अलग सीट बना रहते हैं, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, ऐसे इस गोल टाइप से रहता है।
और बहुत सारा सब कुछ लटका हुआ रहता है, उसमें गोल टाइप से रहेगा और बच्चा सब लाइन बाय लाइन ऐसे गोल टाइप से बैठा हुआ रहेगा और उसको घुमाते हैं और उसमें बच्चे मस्ती लेते हैं। तो मैरी गो राउंड, इसमें भी सर्कुलर मोशन होता है क्योंकि वहां पर भी एक फिक्स लाइन होता है और फिक्स पॉइंट के अबाउट वो सर्कुलर मोशन करता है, घूमता है। अगला क्या है, मोशन ऑफ ए जॉगर अराउंड सर्कुलर पाथ। जैसे हम लोग कभी कभी सुबह सुबह जॉगिंग में निकलते हैं, हाँ कभी कभी वो भी गलती से, बोले सर इतना सब कुछ पढ़ाए थे, ये तो सही था, लेकिन बस इस जगह में आके हम लोग अटक गए हैं। जब बोले ना कि सुबह सुबह, ये तो कभी कभार होता है, वो भी गलती से, जब मम्मी पापा का जूता चप्पल टाइम पे आ जाता है, उस टाइम पे हम लोग कभी कभी गलती से उठ जाते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग कभी गलती से सुबह सुबह उठ गए हैं और जॉगिंग में, जॉगिंग का मतलब क्या है, सिंपली थोड़ा सा एक्सरसाइज करना। अब मान लीजिए कि हम लोग क्रिकेट स्टेडियम में गए हैं, तो क्रिकेट स्टेडियम में हम लोग चारों ओर चक्कर लगा रहे, घूम रहे, एकदम गोल 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 टाइप से घूम रहे, वहां पर भी गोल गोल टाइप से घूम रहे। तो एक जॉगर का घूमना भी क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। अब अगला हमारे तीसरा टाइप का मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या है, पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि एक फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है, और यहां से एक कोई भी लटका हुआ है, मान लीजिए कोई भी बॉल वगैरह है, इस बॉल को हम लोग थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये बॉल आगे पीछे जाएगा अपने आप। मान लीजिए कि यहाँ रस्सी से, यहाँ एक कुछ, मान लीजिए कि यहाँ पर, यहाँ से हमने एक बॉल को लटका रखा है एक रस्सी से, ठीक है, एक यहाँ पर एक रस्सी है और यहाँ पर एक बॉल लटका हुआ है। अगर हम लोग रस्सी को हिलाएंगे तो ऐसे चलेगा कि नहीं भाई, बॉल कभी इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। यानी कि फिक्स पॉइंट से बॉल का आगे पीछे जाना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ये पॉइंट फिक्स था, फिक्स पॉइंट से एक रस्सी था, रस्सी से एक बॉल लटका हुआ था। अब जैसे हम लोग रस्सी को हिलाया तो बॉल आगे पीछे जाने लगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ये जो ऊपर वाला पॉइंट था ये तो फिक्स है, सिर्फ ये बॉल अपना जगह बदल रहा है, ये तो फिक्स है, जैसा है वैसा ही है, बस बॉल ऊपर नीचे आगे पीछे जा रहा है। इस टाइप के मोशन को लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। इसमें बॉल जितना आगे जाता है उतना ही पीछे जाएगा। ये जो था जिससे ये रस्सी लटका हुआ था वो तो फिक्स है अपने जगह पर, लेकिन बॉल अपना जगह बदल रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। इस टाइप का मोशन को क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, यानी कि कोई भी रस्सी है और इससे यहाँ पर एक बॉल बंधा हुआ है। जैसे हमने बॉल को हिलाया तो बॉल कभी आगे कभी पीछे इस टाइप से आना जाना करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, पेंडुलम वॉल क्लॉक। दीवाल वाला घड़ी देखे हैं, दीवाल वाला घड़ी में कभी कभी ये सब यहाँ से एक लटकता हुआ एक पेंडुलम नजर आता है, एक घड़ी से पेंडुलम, और ये पर सेकंड ये हिलता है। जैसे कि मान लीजिए सेकंड का कांटा इधर से चेंज होगा, जैसे सेकंड का कांटा बदलेगा उस हिसाब से ये हिलता रहता है, एकदम पर सेकंड में ऐसे 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 होता रहेगा। यानी कि वाइब्रेटरी मोशन का एक एग्जांपल है। ये भी देखिए अपने पोजीशन को बदल रहा है, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है इसमें भी। यानी कि इसमें ना तो एक पूरा सर्किल हुआ है ना तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चला है, ऊपर नीचे चलता हुआ नजर आया है। दूसरा क्या है, वही स्ट्रिंग वाला, एक रस्सी से किसी बॉल को हम लोग बांध के यहाँ पर छोड़ दिए हैं, ये बॉल आगे जाएगा फिर पीछे आएगा फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, एक फिक्स पॉइंट का अबाउट, यही इसी को हम लोग फिक्स पॉइंट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोले, फिक्स पॉइंट के अलोंग बॉल का आगे पीछे होना, यही क्या हमारा वाइब्रेटरी मोशन है। तो बच्चे हमारा ये मोशन का लेक्चर 1 था, आप लोग इसे नोट्स फॉर्म में लिख लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं मोशन का लेक्चर 2 में। धन्यवाद। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक चीज बोलना चाहता, आप बोले मतलब कमेंट कीजिए कितना बच्चों को ऐसा लगा कि सर आप क्या बोलना चाहते हैं। आपका हमेशा यह हैबिट है कि जाने से पहले आप कुछ ना कुछ बोलते हैं, आप लोग खुद कमेंट कीजिए। कुछ बच्चों को ऐसा लगा कि सर आप यही बोलेंगे ना कि सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मैं एग्जैक्टली वही बोलने वाला हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब फ्री में आपको हम लोग इतना कुछ पढ़ा रहे हैं, आप लोग का पैसा टाइम वगैरह सब कुछ बचा रहे हैं। बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल कीस्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना है। वो भी हम लोग क्यों करवाते हैं, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।